ये है यूके की लंदन नॉर्थ वेस्टर्न सर्विस। ऐसा भी कुछ नहीं है कि यूके बहुत ज़्यादा एडवांस है, यहाँ की ट्रेन्स भी नॉर्मली है अपने इंडिया की तरह। ओके, सो काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं बना रहा हूँ द डे इन माई लाइफ वीडियो, और आज मैं जा रहा हूँ नॉटिंघम फॉर माई ऑफिस वर्क, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के साथ काम करता हूँ, और इन IT एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। यहाँ पे बटन दिया होता है, इस तरीके से आपको खोलना होता है, प्रेस करो और खुल जाएगा। सो सीट्स वगैरह भी कुछ उतनी खास नहीं होती यहाँ पे, मतलब एडवांस नहीं है कुछ ज़्यादा, बस ठीक है, क्लीन होता है, इट्स नॉट दैट बैड, और टॉयलेट्स वगैरह भी साफ़ ही होते हैं, इतने बुरे नहीं होते। ओके, सो मैं यहाँ से जाऊँगा मिल्टन कीन्स सेंट्रल से नॉर्थहैम्पटन, फिर उसके बाद टैमवर्थ से फिर मेरे को एक और चेंज करनी पड़ेगी जो कि डायरेक्टली जाएगी नॉटिंघम। तो 3 सर्विस चेंज करनी है, 537 का सर्विस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ नॉर्थहैम्पटन, जो कि मेरा सेकंड स्टॉप है। हाँ, मिल्टन कीन्स से नॉर्थहैम्पटन। और मैंने जैकेट किस लिए पहना है, देखो जैकेट किस लिए पहना है, क्योंकि 7 डिग्री हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर अभी। इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं हो रहा है, बट हाँ मॉर्निंग में अगर आपको ठंड लग गई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और खांसी या फिर जो कोल्ड होता है वो आपको इतनी जल्दी जाता नहीं है, और GP वगैरह का ये अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ तो और कोई सोल्यूशन ही नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे ट्रेन का प्लेटफॉर्म जो है ना, हमेशा चेक कर लेना, क्योंकि एट दी एंड भी चेंज कर देते हैं ये लोग कभी भी, और आपको दूसरा प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेन आ सकती है आपकी, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन सी ट्रेन आपकी। जैसे मेरी क्रू जो है मोस्टली प्लेटफॉर्म 5 पे आती थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, ये प्लेटफॉर्म 4 पे ऑलरेडी खड़ी हुई थी। सो जल्दी से वक्त क्या है, और 30 मिनट्स पहले ये लोग चल देते, 30 सेकंड पहले गेट बंद हो जाते हैं, नॉट मिनट, 30 सेकंड पहले गेट बंद हो जाता है। अगर 601 की है तो 5:59 पे गेट वगैरह बंद हो जाएंगे, और 30 सेकंड्स पहले 601 से चल देगी गाड़ी, तो इस वजह से केयरफुल रहना पड़ता है। बात रही ट्रेन टिकट्स की, तो येस दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। यहाँ पे ट्रेन टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जैसे मैं यहाँ मिल्टन कीन्स सेंट्रल से जा रहा हूँ नॉटिंघम, सो मुझे पड़ा है 27 पाउंड का टिकट। वो भी मैंने अ डे बिफोर बुक किया था। अगर 2-4 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले बुक करता तब जाके मुझे 19 या 20 पाउंड का टिकट पड़ता। फिर भी अगर एट दी एंड मिलता नहीं है तो वो 30 पाउंड तक भी मेरा टिकट जा सकता है, वो भी स्प्लिट वाइज करके। जैसे आप trip.com या किसी अदर प्लेटफॉर्म से, ट्रेन पालो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म से बुक करते हो, तब जाके आपको स्प्लिट टिकट का ऑप्शन मिलता है। और रेल कार्ड अगर बाय कर लोगे तो आपको टिकट जो है 30% डिस्काउंट उसमें मिल जाता है। तो रेल कार्ड तो मैंडेटरी है अगर आप यहाँ पे 1 साल भी रहने वाले हो एज अ स्टूडेंट या वर्किंग वीज़ा पे। अगर आप ट्रेन से जर्नी करने वाले हो तो रेल कार्ड इज़ मस्ट, आई बिलीव। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ टैमवर्थ पे, जो कि है मेरा सेकंड स्टॉप आई बिलीव, एंड आफ्टर दिस आई हैव टू टेक द नॉटिंघम ट्रेन, जो कि यहाँ से डायरेक्ट जाती है। और वो ट्रेन जो आती है ना, वो बर्मिंघम इंटरनेशनल या बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट से होती हुई आती है। ये देखो इनकी अवंती की सर्विस, ये सर्विस है जो इनकी फास्टेस्ट चलती है यहाँ पे, वरना तो ये जो लंदन नॉर्थ वेस्टर्न सर्विसेज है ये तो लोकल सर्विसेज मान लो, मतलब काफ़ी दूर दूर भी जाती है, बट लोकल बस स्टॉप की तरह रुक के जाती है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ नॉटिंघम, और अभी मेरे को ट्राम लेना पड़ेगा यहाँ से। 5-10 मिनट्स मोर और लगते हैं मेरे को यहाँ से ट्राम से जाने के। तो वो देखो सामने ट्राम आ रही है। ये है नॉटिंघम का ओल्ड मार्केट स्क्वायर स्टॉप, और यहाँ पे विंटर वंडरलैंड भी लगता है यहाँ पे। अभी तो शॉप्स वगैरह भी लगी हुई है। सो नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे न्यूटन हाफ बिल्डिंग, फिर न्यूटन बिल्डिंग, इस तरीके से ये देखो मॉल्सले बिल्डिंग, बहुत तरीके के अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। और जैसे काइंड ऑफ स्कूल्स भी बने हुए हैं अलग अलग, स्कूल ऑफ साइंस या फिर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इस तरीके से बने हुए हैं। तो मेरा जो वर्क है वो है नॉलेज एक्सचेंज, इनकी एक टीम है, और फिर है एक रिसर्च स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस टीम। उनके बीच में मैं रोटा वाइज काम करता हूँ। 2 वीक्स भी नॉलेज एक्सचेंज टीम एंड देन 2 वीक्स रिसर्च स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस टीम के साथ। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम लोगों का जो नॉलेज एक्सचेंज टीम के साथ मैं मोस्टली सिटिंग रहती है मेरी। सो आई यूज्ड टू सिट एट सिटी सेंटर, इनका जो सिटी सेंटर वाला कैंपस था, कैंपस या सिटिंग बोल लो,
फिर ऑफिस बोल लो, हाँ ऑफिस बोल लो, वहाँ पे बैठते थे। लेकिन अभी जो है वहाँ पे ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन और मे बी आई डोंट नो क्या रीज़न था, देन दे चेंज आवर ऑफिस और सीटिंग एरिया टू ड्राइडन एंटरप्राइज सेंटर, जो कि यहाँ पे है। और उसके आगे इन्होंने एक और बिल्डिंग बनाई है, नई बनाई है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग था। उन्होंने टूर भी दिया था हम लोगों को, क्योंकि हमारी टीम जो है इनको हेल्प करती है बिजनेसेस और बहुत सारी चीज़ों में, तो इसी वजह से ये वाली बिल्डिंग जो देख रहे हो ना सामने भाई, बहुत ही प्यारी है। इसमें जो यहाँ के स्मॉल बिजनेसेस हैं या बिजनेसेस हैं, उनको अगर स्पेस चाहिए एज अ थिएटर या मीडिया या रिकॉर्डिंग के लिए या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। ये जो बिल्डिंग है, मैं इसका नाम भूल गया यार। तो ये सारा एरिया जो है पूरा नॉटिंघम का ही है। ये सारा तो ये है बर्मिंगटन बिल्डिंग, फिर यहाँ पे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी है या फिर दूसरा है आर्ट्स एंड डिज़ाइन है आई बिलीव। हमारे यहाँ टेक बिल्डिंग जो ड्राइडन एंटरप्राइज है वो वहाँ पे है, उसमें और भी ऑफिसेज हैं। लाइक ऑफिसेज इस टाइप से कि अगर आपकी कंपनी है और आपको स्पेस चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर योर ऑफिस स्पेस, तो आप वहाँ पे आके बुक कर सकते हो और यू कैन लाइक कंपनी पूरी जितने भी आपके टीममेट्स हैं आके वहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये तो आपको पता ही, यहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज इस तरह के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन है, विच इज़ दिस वन, देख सकते हो सामने मेरा है सीटिंग का, वो देख सकते हो ड्राइडन एंटरप्राइज सेंटर। सो वहाँ पे हम लोगों का सीटिंग प्लान है। ये पूरा ड्राइडन बिल्डिंग है, विच इज़ दिस वन। और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है इनकी, आर्टराइट बिल्डिंग। यहाँ पे भी हमारी रिसर्च ऑपरेशन टीम्स बैठती है। तो अभी मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ, फिर आपसे बाद में मिलता हूँ लंच के टाइम पे। आज है अप्रैल 24 जो कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनका ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है और इन्होंने देखो अपना क्या लगा रखा है, फर्स्ट इन द यूके फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। यूनिकम्पेयर वेबसाइट है इनकी, या यूनिकम्पेयर वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये जो है नंबर 1 है एम्प्लॉयबिलिटी में। सॉरी गलत जगह फोकस कर दिया मैंने। सो यहाँ पे अभी भी अप्रैल में भी पूरा सब लोग जंपर स्वेटर पहन के ही रह रहे हैं, क्योंकि वेदर देख लो आप कितना गंदा हो रहा है और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा ही हो रही है। सो मेरे अभी हो गया लंच टाइम, तो वही है, आप डिपेंड करता है लंच कितने टाइम का करते हो। यहाँ पे लंच जो है ना अनपेड होता है आपका मोस्टली जॉब्स में। बाकी आप परमानेंट जॉब जो करते हो ना, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट या 35 से लेके 37.5 आवर्स में जो आपकी जॉब होती है पर वीकली, उसमें जो है अनपेड होता है, शायद मोस्टली अनपेड होता है। यहाँ पे लंच टाइम को जो है अनपेड रखते हैं ये लोग। 30 या 40 मिनट्स का आप लंच ब्रेक ले सकते हो जैसे यूजुअली, क्योंकि आपकी ना अर्ली बेस पे सैलरी कैलकुलेट होती है, तो उस हिसाब से ये लंच टाइम 30-40 मिनट्स को माइनस करके सैलरी आपको देते हैं। और मंथली आपकी सैलरी आती है अगर आप परमानेंट बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो। और अगर आप डेली या वीकली वेज पे काम करते हो तो आपकी वीकली भी सैलरी आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो या एजेंसी के साथ काम कर रहे हो डायरेक्टली। सो ये है नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी का न्यूटन एंड आर्कराइट बिल्डिंग। और ये आ रही है ट्राम यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है यार। ओह थक गया मैं तो चलते चलते। तो यहाँ पे बहुत ये समझा जाता है कि सैलरीज वगैरह जो लोग पूछते हैं कि कितना होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि 30 एज अ फ्रेशर भी अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे, मतलब डिपेंडिंग ऑन अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो कम ही सैलरी मिलती है, और अगर आप प्लेसमेंट ईयर में हो तब भी आपको कम सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप बेसिक ग्रेजुएट रोल पे भी ज्वाइन करते हो तब भी शायद से कम सैलरी मिलती है। लेकिन एज अ फ्रेशर आप नॉर्मल किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको 23-25 से 30 के बीच में 30,000 पर एनम के बेस पे सैलरी मिल जाएगी, विच इज़ अप्रोक्सीमेट लाइक 22 लाख से 30 लाख के बीच में इंडियन रुपीज़ में। बट उस हिसाब से यहाँ पे खर्चे भी होते हैं आपके। तो अगर आपकी जॉब अच्छी खासी है इंडिया में या आपके होम कंट्री में पाकिस्तान या बांग्लादेश में, और आप अच्छा खासा लाइक 20-30-40 हज़ार भी अगर सेविंग कर पाते हो ना, तो यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है, या किसी और कंट्री में। बाकी और कोई आपका रीज़न है तो भाई वो तो आपके ऊपर ही कि आप क्या डिसीज़न लेते हो। बट अगर ऐसा सैलरी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आप बाहर आना चाहते हो, तो अगर आपकी 30-40 हज़ार बता रहा हूँ, फिर से दोबारा से बता दे रहा हूँ, 30-40 या 50,000 भी सैलरी
में सेविंग्स हो पाती है आपकी आफ्टर डिडक्शन एंड एवरीथिंग। इवन दो 30,000 या 40,000 भी सैलरी से सेविंग हो पाती है आपकी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे काम सब कुछ A to Z जो भी सोच सकते हो सब कुछ खुद से ही करना है, तो उस हिसाब से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपका सैलरी पे। बाकी और अदर रीज़न्स हो सकते हैं आपके मूव आउट होने के लिए, इंडिया से बाहर जाने के लिए, तो वो तो अप टू है, आपके ऊपर है ना। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा बिल्डिंग। यहाँ पे इनका ग्रेजुएशन वगैरह भी होता है। अच्छा, मुझे कार्ड लगाना पड़ेगा। मोस्टली यहाँ पे इनके कुछ प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। लास्ट वीक ग्लोबल वीक था, तो नॉट लास्ट वीक, मतलब पता नहीं लास्ट टाइम मैं कब आया था, यहाँ पे ग्लोबल वीक हो रखा था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स, फूड और गेम्स वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे है आई थिंक स्टूडेंट का हेल्प डेस्क सेंटर, और यहाँ से ही मैंने भी अपना स्टाफ कार्ड कलेक्ट किया था। सो मैं आ गया हूँ अभी ये न्यूटन बिल्डिंग से बाहर। न्यूटन और आर्कराइट बिल्डिंग सब ये आसपास में ही है। यहाँ पे होता है इनका जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है ना, जैसे हमारा एसेक्स में हुआ था। एसेक्स में तो अलग ही थी, पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी। यहाँ पे देखो पूरा ओपन ग्राउंड में। लास्ट वीक ही था इनका ग्रेजुएशन सेरेमनी। सो मैं यहाँ से निकल के एग्ज़िट करके फिर ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ अगेन। अच्छा, फॉर रेफरेंस मैं यहाँ से निकल के आया हूँ, और ये अंदर से भी आप मेन उसमें जा सकते हैं, और मैं गया उस साइड से था। मेरा जो डेक बिल्डिंग है ड्राइडन एंटरप्राइज वाला, वो उस साइड है, तो आई गो टू दैट साइड। फिर मैं आपसे मिलता हूँ शाम के टाइम पे। अभी तो काफ़ी काम बाकी है। यहाँ पे जो बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस है, तो एक्चुअल में है यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब आपको आफ्टर वर्किंग आवर्स कोई बॉदर नहीं करता, और उन्होंने ना अपने मेल के जो क्या बोलते हैं सिग्नेचर में भी लिखा होता है, अगर आपको लाइन मैनेजर आपको मेल करता है, सो यू नॉट ऑब्लाइज्ड टू रिप्लाई आफ्टर वर्किंग आवर्स। ये सब इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा होता है, और जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं आपको उसी में ही काम करना पड़ता है। वीकेंड में कोई काम नहीं होता, और इनकेस अगर काम होता भी है तो वो आपको ओवर पे भी करता है, मतलब आर्डली बेसिस पे जो आपका डेली वेज बनेगा वो भी आपको पे कर देंगे। लेकिन मोस्टली जो होता है 99% काम नहीं होता वीकेंड में, सॉरी। तो अगर होता भी है तो पे कर देते हैं आपको। तो एज अ वर्क लाइफ बैलेंस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे यूके में। प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब बस बोल दिया, फॉलो करते हैं एक्चुअली में। ओके, सो एज आई मेंशन अभी हो गया है 4:30, सो आई स्टार्टेड एट 8:30। सो देर आर लाइक 2 वर्किंग पैटर्न्स, ईदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 8:30 और 9। तो आप अगर 9 स्टार्ट करोगे तो 5 ख़त्म करोगे, और 8:30 इफ़ यू स्टार्ट देन 4:30 यू हैव टू फिनिश योर वर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 4:30 ही फिनिश करना है, बट देर आर टाइम, बिकॉज आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही पे करना मिलता है। सो इफ़ यू वर्क एक्स्ट्रा लाइक नॉर्मल वर्किंग डेज में तो आपको पे नहीं मिलता, बट इफ़ यू वर्क ऑन वीकडेज में, वीकेंड्स में एक्स्ट्रा, तो यू विल गेट पेड एक्स्ट्रा। और ऐसा नहीं है कि आपको 4:30 के बाद कोई रोकेगा, या 5 के बाद अगर आपको कोई रोकेगा, यू आर फ्री टू गो, यू डोंट हैव टू इन्फॉर्म एनीवन, क्योंकि आप अपना काम करो और जा सकते हो आप। एंड द नेक्स्ट थिंग कि आपको जैसे मीटिंग वगैरह चल रही है तो ऑफकोर्स यू हैव टू स्टे, बट ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि आपका वर्किंग आवर्स के बाद भी आपको रुकना पड़े। और अगर आप जैसे किसी चीज़ में कुछ क्वेश्चनिंग हो रहा है, या आप किसी बीच में इन बिटवीन काम में, तो ऑफकोर्स आपको रुकना ही पड़ेगा, और उसमें कोई पे नहीं होता है। ये तो क्योंकि आपका खुद का वो है फॉल्ट। यू शुड रैप अप बिफोर 4:30 और 5, जो भी आपका वर्किंग पैटर्न है। अदरवाइज़ तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ही ख़त्म हो जाता है काम। सो यही सब था आज की ही वीडियो में, अ डे इन माई लाइफ। मैंने दिखाया आपको कैसा होता है, तो होपफुली कि आपको यहाँ का वर्किंग पैटर्न, सैलरीज, वेज जो है मिनिमम एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफ़ाइन होता है। तो अभी तो अप्रैल से वेज रेट भी बढ़ गए हैं, आर्ली वेज रेट, और यहाँ पे आर्ली बेसिस पे वेज जो है डिफ़ाइन होता है, और एक्चुअल में आपको उतना पे मिलता है जितना गवर्नमेंट डिसाइड करती है आपकी एज के अकॉर्डिंग। तो होपफुली कि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको एक ही वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बाय।